तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। और इतना ही नहीं, आने वाला लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, जो इंडिया गठबंधन बना के घूम रहे हैं उनके जितने भी घटक दल हैं उनको हराने का भी हम लोग काम करेंगे। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हम लोग पूरे बिहार के डिप्टी मेयर, उप मुख्य पार्षद, उप सभापति मौजूद हुए हैं। आप लोग को ज्ञात होगा पिछले 1 साल से हम लोग लगातार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष हैं। लगभग 2-3 बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, आंदोलन भी किया। माननीय बिहार के नगर विकास मंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी से भी मिला, अशोक चौधरी जी से मिला, विजय चौधरी से मिला। तो कोई ऐसा दरवाजा नहीं था जहां हम लोगों ने खटखटाया नहीं अपने अधिकारों को लेकर। राज्य सरकार का जो पहल था बिल्कुल सराहनीय था कि जिस तरह से वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ था जनता के द्वारा, उसी तरह से पूरे बिहार में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर का भी जनता चुना। लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो कहीं ना कहीं उप मेयर को वंचित किया गया अधिकारों से। कहने का मतलब है कि बिल्कुल हम लोग एक स्टेपनी बन के रह गए। जो जनता जितनी महत्वाकांक्षा से हम लोग को चुनी थी, उस महत्वाकांक्षा पे हम लोग खरा नहीं उतर रहे। विकास की बात आती है, नली गली की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, तो कहीं कोई अधिकार वर्णन नहीं। सिर्फ एक ही अधिकार लिखा हुआ है कि अगर मेयर मर जाता है या बीमार हो जाता है या बैठक में भाग नहीं लेता है तभी उसकी शक्तियाँ आप में समाहित होती हैं। तो राज्य सरकार से मेरा एक ही सवाल है कि जब आप अधिकार ही नहीं दे रहे हैं तो ये पद का क्या मतलब है? आप ऐसे पद का क्यों चुनाव का है? आप वार्ड पार्षद को ही चुन लेते। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि राज्य सरकार अगर जनवरी तक हमारी मांगों पे ध्यान नहीं देती है, अगर वो नहीं मानेगी, तो हम लोग पूरे बिहार के 263 जो डिप्टी मेयर है वो सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। क्या अधिकार है सर? कुछ लिखा हुआ है कि आप लोग अधिकार क्या है? क्या बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ा जो मांग है हमारा, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। सर्वप्रथम है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में संशोधन कर उप मुख्य पार्षद को भी नगर निगम, नगर परिषद के संचिकाओं में हस्ताक्षर का दिया जा अधिकार। चूंकि देखिए, आपके पास कोई संचिका आती ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कोई पेपर आपसे क्रॉस होकर नहीं जाता। तो जब आपके पास कोई पेपर ही नहीं आएगा तो आप उसके बारे में कैसे जानकारी कीजिएगा, विकास की बात कैसे कीजिएगा? तो हमारा एक ही मांग है कि कोई भी संचिका आता है हमारे पास से जाए। इस्तीफा के बाद आगे का कुछ रणनीति है? बिल्कुल, इस्तीफा देने से पहले हम लोग सामूहिक बैठक करके एक आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार को हम लोग मौका दे रहे हैं और अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। और इतना ही नहीं, आने वाला लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, जो इंडिया गठबंधन बना के घूम रहे हैं उनके जितने भी घटक दल हैं उनको हराने का भी हम लोग काम करेंगे। इस्तीफा का क्या डेट तय किया है कुछ? इस्तीफा का हम लोग जनवरी तक समय दे रहे हैं राज्य सरकार को। जनवरी के बाद फरवरी में हम लोग जाके इस्तीफा दे देंगे, सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, आपका पूरा नाम? मैं पिंटू कुमार रजक, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्य पार्षद संघ। बैठक में पटना के डिप्टी मेयर और मुख्य पार्षद, देखिए, बहुत सारे उप मुख्य पार्षद, क्या होता है कि समय की व्यवस्था के कारण, चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल हमारी बैठक हुई थी, बिहार के लगभग लोगों से आए थे, चाहे पटना हो, औरंगाबाद हो, पूर्णिया हो, सब जगह से लोग आए थे। हमारी बिल्कुल एकता है इसमें और हमें लगता है कि इस तरह से बातों को हम लोग को घुमाया नहीं जाए, हमारे संघ के बातों को, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। आज मान लें कि समस्या आपके साथ आता है, कल उसके साथ आता है, तो संघ बिल्कुल एकजुट है इसमें। सर, आपने कहा कि सब कोई इस्तीफा देंगे, उसका कोई लेटर वगैरह आप लोग आज इशू करेंगे? जैसा कि आपने कहा कि आपने कई पॉलिटिशियन से मिले, कई राजनेताओं से मिले और अपनी बात रखी जी। सब जितने भी राजनेताओं के समक्ष आपने बात रखी, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, क्या मतलब कि लगा कि आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से आप लोग ये निर्णय लेने को? देखिए, एक तो कल की घटना की मैं बात बता देता हूँ। कल चूंकि हुआ क्या कि बिहार प्रदेश जदयू के अध्यक्ष जो है उमेश कुशवाहा जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई इस विषय में। तो फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि आप 5 सदस्यीय सदस्य का नाम दीजिए, मैं मुख्यमंत्री से मिला देता हूँ। और ये सिलसिला पिछले 1 साल से चल रहा है। इतना ही नहीं, आप देखे होंगे शिक्षक संघ ने आंदोलन किया और आपने मुखिया संघ ने आंदोलन किया। उनमें नियम का बदलाव करें, आप सारे अधिकार दे रहे हैं, लेकिन जो हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी एक ताकत है, एक लोकसभा, एक विधानसभा में हमारी ताकत है, हम जीत सकते हैं। हम पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं कि हम कोई हम से है, कोई जनता दल से है, कोई राजद से है, कोई कांग्रेस से है। हम लोग इंडिपेंडेंस अपनी ताकत पे चुनाव जीत का है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को ये बात सोचना पड़ेगा कि आने वाला अगर लोकसभा चुनाव में मदद चाहिए तो हम दिल खोल के मदद करेंगे, लेकिन अगर हमारे शक्तियों को समाहित नहीं करेंगे तो हम उनको मदद भी नहीं करेंगे। और उनके पहले तो यहाँ पर मौजूद सभी मीडिया कर्मी को मेरा प्रणाम है और बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग सब आए और हमारे बात को सुनने के लिए हमें चुना गया 2007 के
2007 के एक्ट अधिनियम के दौरान ही हमें चुन लिया गया और हमें उस एक्ट में उप मुख्य पार्षद को कोई भी चीज़ का अधिकार नहीं दिया गया, जिसके चलते हम एक कठपुतली की तरह रह गए हैं, जिसके कारण हम कोई भी काम अपनी जनता के लिए, जिस जनता के भरोसे हम इस अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, उस पे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसी अधिकार के लिए हम लोग साल भर से प्रयासरत हैं, लेकिन हमें कोई भी, बस आश्वासन के अलावा हमें कोई भी एक रास्ता नहीं मिला कि हाँ हमारा काम बन रहा है। पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम निशा कुमारी, उप मुख्य पार्षद, संपचक नगर परिषद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।